एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मुझे उम्मीद है पिछली वीडियो से आपने जो हमने टेंस के ऊपर बनाई थी कुछ सीखा होगा। उसका जो बचा हुआ पार्ट था वो मैं कोशिश करूंगा आज वीडियो में बनाऊं और उसे बताऊं आपको अच्छे वे में। इससे पहले मैं ये आशा करता हूं आप सब अपने घर पे होंगे, स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, जो सबके लिए जरूरी है। आज के टाइम में हम सबको पता है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, कोविड का टाइम है, हम सब इसीलिए घर पे हैं। और अधिकतर लोग तो आपने सुना भी होगा वर्क फ्रॉम होम, हम भी वही कर रहे हैं, घर से पढ़ना घर पे पढ़ाना। सही है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कोशिश करते हैं उस दिन से हम अपने ज्ञान में थोड़ी बातें और जोड़ें। ठीक है, उस दिन हमने क्या क्या सीखा था कि वर्ब में कब एस लगाते हैं, कब ईएस लगाते हैं, कब आईईएस लगाते हैं। ये मेन पॉइंट थे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। आज हम कहानी उससे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और आज हमें क्या क्या ऐड करना है उसमें। आज हमें ये सीखना है कि अगर हमने नेगेटिव, आप सबको पता है नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। सही है, तो जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में लगता है डू या डज, ये दोनों लगाते हैं हम, डू डज। एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी मैंने आपको, कब एस लगता है और कब ईएस लगता है और कब एसईएस नहीं लगता। तो उसमें मैंने लिखा था CHOXZSSH, ये लिखा था कि जब ये वर्ब के एंड में आए तो हमें क्या ऐड करना था, तो हमें ऐड करना था ES। ऐसे ही यहाँ कोई डज वर्ड ही नहीं होता, वर्ड क्या होता है, डू। जो वर्ड होता है वो क्या होता है, डू, और एंड में क्या आया, ओ। अब यहाँ हमें ढूंढना है, ओ है, बिल्कुल है, ओ है, तो हमें इसमें क्या ऐड करना है, ES। तो डज हमारा कैसे बना, डज हमारा बना डू से। तो ये आपको याद रखना है। अगर किसी ने पूछा कि डज होता है, नहीं, ये होता नहीं है। हम इसे यूज करते हैं कब, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। जब ऐसी कंडीशन हो तो डज लगाएंगे, और क्यों लगाएंगे ये आपको मैंने बता दिया। अब एक बहुत ही बेसिक सा सवाल हम सबके माइंड में आता है जब कोई पूछता है कि कब डू आएगा, कब डज आएगा। तो आपको बस सिंपल वे में ये आंसर करना है, जिसके साथ एसईएस लगाते थे उसके साथ डज, और जिसके साथ एसईएस नहीं लगाते थे उसके साथ डू। जैसे मैंने नेगेटिव का रूल लिख दिया यहाँ पे, सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद हमने लिखा डू डज, उसके बाद लिखा हमने नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एंड में जो बचा वो हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ये चीजें हमें याद रखनी है। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने बोला आप नहीं खेलते हो। मैंने बोल दिया आप नहीं खेलते हो। आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू के साथ एसईएस आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो हमें पता है जब एसईएस ना आए तो क्या लगाना है, डू, और नहीं को क्या बोलते हैं, नॉट, और खेलने को प्ले। तो बहुत ही सिंपल वे में ये हमारा क्या बन गया, यू डू नॉट प्ले। अगर हमें डज लगाना हो तो मैंने बोल दिया वह नहीं दौड़ता है। तो मैंने बोल दिया वह नहीं दौड़ता है। वह को क्या बोलते हैं, ही, और ही में एसईएस लगता है, बिल्कुल लगता है। तो हमने क्या लगा दिया, ही के साथ एसईएस लगता है, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, डज। और नहीं को क्या बोलते हैं, नॉट, और दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन। तो ये क्या हो गया, ही डज नॉट रन। यानी हमें सारा खेल किसका है, सब्जेक्ट का। अगर आपको पता है आई बी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो डू लगाते हैं, और ये पता हो ही सी इट या किसी का नाम हो तो डज लगाते हैं। तो बस आपका नेगेटिव बहुत ही बेसिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं लिख देता हूं, अगर आपके माइंड से स्किप हो कि किसके साथ एस और किसके साथ डज और किसके साथ डू लगाते हैं, ये आपके माइंड में क्लैरिटी बनी रहे। मैंने लिख दिया यहाँ पे ही, शी, इट, किसी का नाम, और सिंगुलर सब्जेक्ट, जो क्या हो, एक हो, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, डज। आई, वी, यू, दे हो तो इनके साथ क्या लगाना है, डू। सही है। इनमें और एक चीज ऐड करनी है जिसे मैंने क्या बताया था उस दिन, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी जो एक से ज्यादा हो। ये सब चीजें हो तो डू, और ये सब चीजें हो तो डज। इससे आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे और कब यूज करते हैं। अभी हमने सीख लिया नेगेटिव कैसे बनता है और किसके साथ डू किसके साथ डज।
इसके बाद जो आता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव। स्पेलिंग पे विशेष ध्यान देना है आपको। इंटेरोगेटिव वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसके पीछे क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। सही है, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमारा नेगेटिव था उससे भी सिंपल है। इसका रूल क्या कहता है, इसका रूल कहता है डू और डज, इन्हें सबसे पहले लिख दो, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और एक चीज जो हमेशा आएगी वो क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में लगाना है। मैंने इसके पहले बताया था किसके साथ डज और किसके साथ डू, वही वाली चीज इसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला क्या आप हंसते हो, मैंने बोला क्या आप हंसते हो। बहुत ही सिंपल, सबसे पहले क्या लगाना है, डू या डज। यू के साथ हम क्या लगाएंगे, पहले लिखवाया भी, बताया भी, समझाया भी, तो क्या लिख दोगे आप, डू। उसके बाद आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू, और हंसने को क्या बोलते हैं, लाफ। डू यू लाफ, और एंड में जो बचा वो क्वेश्चन मार्क, क्या आप हंसते हो। इससे हमारा बना इंटेरोगेटिव। अगर डज वाला हो, जैसे कि मैंने बोल दिया क्या वह आती है, मैंने बोल दिया क्या वह आती है, तो आपको कैसे कर देना है, सबसे पहले क्या, डज। किसी ने पूछा क्यों, तो यहाँ क्या है, वह, ही शी इट नेम के साथ डज लगता है, और वह लड़की हो तो क्या लिख देंगे, शी। आने को क्या बोलेंगे, कम, और एंड में बताया क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, तो डज शी कम। ये हमारा इंटेरोगेटिव है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने ऐसे अच्छी पकड़ कर ली तो आप बोल के भी कर सकते हैं, क्या मैं देखता हूँ, डू आई वॉच, डू आई सी, डू आई लुक, क्या मैं रोता हूँ, डू आई क्राई, क्या मैं लिखता हूँ, डू आई राइट, क्या वह जाती है, डज शी गो, क्या वह हंसती है, डज शी लाफ। तो आप ओरली भी बना सकते हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा इजी वे में। ठीक है, अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंटेरोगेटिव पढ़ा, एंड में जो पढ़ा उसे क्या बोलते हैं, या तो WH फैमिली बोल दो या फिर उसे बोल दो डबल इंटेरोगेटिव। जो हमारा बचा वो हमारा डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, हमने अब एंड वाला है हमारा, हमने लिख दिया डबल इंट्रोगेटिव। इसका रूल इंट्रोगेटिव जिसे आता है वो डबल इंट्रोगेटिव बहुत ही आसानी से कर लेगा। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले WH फैमिली लिख देना है, WH फैमिली प्लस डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इंटेरोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो उनके साथ हमेशा क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ये आपको अच्छे से याद रखना। किसी ने एक सवाल पूछा कि WH क्यों, हम चाहें तो यहाँ WH की जगह TW CW ये सब भी तो लिख सकते हैं, लेकिन हम WH ही क्यों लिखते हैं, इसका जवाब आपको बहुत अच्छे वे में देना है। दुनिया में जितने भी क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं इंटेरोगेटिव के अलावा, इस बात को हमेशा माइंड में रखना, दुनिया में जितने भी क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं यस नो के अलावा, उन तरीकों में WH लिखने का मतलब है इनके अलावा कोई शब्द ही नहीं है इंग्लिश का जिनसे क्वेश्चन पूछा जा सके। सही है, या तो आपको W यूज करना पड़ेगा या H यूज करना पड़ेगा, तभी वो क्वेश्चन बनेगा, वरना बन ही नहीं सकता। कोई कहे मैं बना दूंगा तो बना दो भाई, अपनी मर्जी से तो इंसान कुछ भी बना सकता है, लेकिन यहाँ इसमें कहीं से कहीं तक ये रूल लगता ही नहीं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, WH फैमिली या फिर WH वर्ड बोलते हैं जिनसे ये स्टार्ट होता है। जैसे मैंने आपको बोला वह कब खाती है, एक सवाल आया माइंड में, किसी ने पूछा कि भाई तुम्हें पता है वह कब खाती है, तो सबसे पहले WH, ये हमारा क्या बन गया, कब, सवाल बना। हमने कहा अच्छा कब, कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप सबको पता होगा क्या बोलते हैं, व्हेन, और वह है लड़की, लड़की के साथ ही शी इट, तो आपको याद आ गया क्या लगा देना है, डज। सही है, और वह को क्या बोलते हैं, शी, और खाने को ईट, और उसके बाद एंड में हमेशा क्या, क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस कंप्लीट। आपने बोला व्हेन डज शी ईट, वह कब खाती है, बहुत ही इजी है। उसके बाद मैंने लिखा तुम कैसे पढ़ाते हो, मैंने लिखा तुम कैसे पढ़ाते हो, क्वेश्चन मार्क। सही है, कैसे, कैसे को इंग्लिश में सबको पता है क्या बोलते हैं, हाउ। तुम के साथ क्या लगाते हैं, डू, और तुम को क्या बोलते हैं, यू। पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। हाउ डू यू टीच, ये हमारा क्या बन गया, ये भी हमारा डबल इंट्रोगेटिव बन गया। ये सेंटेंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज आपने नोटिस करी, पहला सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हुआ, W से, और दूसरा किससे, H से। हमने कौन सी फैमिली की बात करी, WH।
तो आपको अपने माइंड में अच्छे से रखना है कि WH फैमिली कब यूज करते हैं और इन्हें क्यों बोला जाता है कि ये WH फैमिली है, क्योंकि इनके अतिरिक्त जब भी हम किसी से सवाल पूछेंगे तो वो WH से ही स्टार्ट होगा। इसके अलावा स्टार्ट होता है तो उसे यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसमें बोला जाता है डू यू गो, मैं बोल देता हूँ यस, डू यू गो, यस या नो, जो भी आपको बोलना हो उस वे में। तो ये हमारा था डबल इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सबसे बेसिक रूल है ये, जिसमें बहुत ही कॉमन, बहुत ही हलवा कह लो आप, कि बस आसानी से हम इसे यूज कर देंगे कि इस वे में बनेगा, ये रूल है, ये रूल है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रूल होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जिन्हें बोला जाता है टिपिकल रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हर किसी को पता नहीं होती। उसके कुछ एग्जाम्पल मैं हिंदी में लिखूंगा और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग दिमाग लगाएं और बताएं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो भी सकते हैं या नहीं। सही है, अगर आपको पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो सकते हैं तो आप लोगों को मुझे बना के देना है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा कुछ और लगे तो आपको वो भी बता के दिखाना है कि कैसे होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह हमेशा रोती है, वह हमेशा रोती है। एक सेंटेंस। दूसरा मैंने लिखा, तुम कब पढ़ाते हो। अगला है, वह नहीं लिखता है। फोर्थ है, हम सब क्या खाते हैं, हम सब क्या खाते हैं। अगला फिफ्थ है हमारा, क्या वह सच बोलता है, क्या वह सच बोलता है। ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इन प्रैक्टिस के अलावा अगला जो क्वेश्चन है उसे आपको अच्छे से जवाब देना है और बताना है कि ये कौन सा टेंस है। सही है, जैसे मैंने बोला स्कूल जुलाई में खुलेंगे, स्कूल जुलाई में खुलेंगे। और सेकंड है, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे, मुख्यमंत्री कल यहाँ आएंगे। इन दोनों टेंसों को आपको बताना है ये कौन से टेंस है। अगर आपने अच्छे से बता दिया इट मीन्स आपको चीजों के बारे में पता है। अगर आपने नहीं भी बताया तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी वे में मैंने बताया है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अभी मैंने इसलिए डिस्क्रिप्टिव वे में बताया है ताकि आगे जब 10 मिनट में मैं आप लोगों को बताऊं कि टेंस कैसे जल्दी से फिंगर टिप्स पे हम इधर से ऐसे और इधर से ऐसे करके सीख सकते हैं, तो उसके लिए आपको एक बार जरूर एक डिस्क्रिप्टिव वे पता होगा, तभी आपको जो इजी मेथड है वो समझ में आएगा, वरना बहुत ही मुश्किल होगी। मैं उम्मीद करता हूं आज फिर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू।